वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले इंटरनेशनल करंट अफेयर लास्ट 9 मंथ यानी कि जनवरी 2022 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे चल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम इस चैनल में आपके लिए लाने वाले हैं। साथ में करंट अफेयर के वीडियोज भी बहुत सारे इस चैनल में आपको मिलने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये भी डिमांड किया था कि जो ये पूरा करंट अफेयर का बुकलेट है ये उन्हें जल्द से जल्द जो है अवेलेबल करवा दिया जाए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम जो है करंटली चल भी रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम जो है ये होने वाले हैं। इसीलिए करंट अफेयर 2022 लास्ट 9 मंथ जनवरी 2022 से लेकर सितंबर 2022 का अगर ये बुकलेट आपको चाहिए ये 75 रुपीज़ में अवेलेबल है। लेना कैसे है वो बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इनमें जो है किस तरह हमने चीज़ों को अरेंज किया है। तो सबसे पहले जो है ये इंडेक्स दिया गया है, जितना भी इंडिया का रैंकिंग है लास्ट 9 मंथ में उनको इसमें कवर अप किया गया है। सेक्शन वाइज हमने जो है चीज़ों को यहाँ पे कवर अप किया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे और याद रखने में आसान हो। जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए गए हैं लास्ट 9 मंथ में उनको अच्छे से कवर अप किया है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर बहुत अच्छे से कवर अप किया है लास्ट 9 मंथ का। इंटरनेशनल करंट अफेयर आज हम देखेंगे। इंटरनेशनल करंट अफेयर जो है तो इसे भी जो है हमने बहुत अच्छे से कवर अप किया है। जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, इसके अलावा जो भी यूनियन टेरिटरीज में जो स्कीम लॉन्च किए जाते हैं इन सबको यहाँ पे कवर अप किया है। बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट सबमिट्स, साथ में उनका थीम्स भी यहाँ पे कवर अप किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर, डिफेंस करंट अफेयर और मिसलेनियस करंट अफेयर। मिसलेनियस करंट अफेयर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने स्टेट करंट अफेयर कवर अप किया है, इसके अलावा जो है नेशनल करंट अफेयर कवर अप किया है और साथ में मिसलेनियस करंट अफेयर यहाँ पे कवर अप किया है। तो सब कुछ जो है यहाँ पे सेक्शन वाइज हमने कवर अप कर दिया है। ये बुकलेट को अगर आपको लेना है तो ये जो है 75 रुपीज़ में अवेलेबल है। लेना कैसे है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। उसके बाद जैसे ही आप 75 रुपीज़ पे कर देते हैं अपना मेल आईडी खोल लेना, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल प्रोसेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, याद रखना है। लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। मेक श्योर कि सही मेल आईडी भरे क्योंकि उसी मेल आईडी में जो है ये फाइल आपको भेजा जाता है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। गलत मेल आईडी अगर आप भरेंगे तो यहाँ पे हम आपका कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। इस वजह से 2 बार जरूर चेक कर लें कि हाँ मेल आईडी सही है, उसके बाद जो है प्रोसीड करें। और फाइनली जैसे आप 75 रुपीज़ पे कर देते हैं उसके बाद आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। कम से कम रेट में अवेलेबल करवाया गया है 75 रुपीज़ में ताकि सारे स्टूडेंट जो है बुकलेट को ले सके। करंट अफेयर जो पूछा जाता है एग्जाम में यहाँ पे अच्छा से आप परफॉर्म कर सके। कोई भी एग्जाम आप आगे चल के देने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा भी दिया जाता है कि किस तरह हमने अरेंज किया है। जैसे इंडेक्स तो इस तरह अरेंज किया गया है टेबुलर फॉर्म में। इंडिया का रैंक क्या है, फर्स्ट रैंक किससे मिला है और जितने भी यहाँ पे अलग अलग इंडेक्स लास्ट 9 मंथ में रिलीज किया गया उनको कवर अप किया गया है। अवार्ड्स भी उसी तरह अरेंज किया गया है। अगर आप देखें अवार्ड्स को भी अच्छे से हमने अरेंज कर दिया गया है। उसके बाद स्पोर्ट्स करंट अफेयर है। ये स्पोर्ट्स करंट अफेयर जैसे खत्म होगा उसके बाद जो है हमने इंटरनेशनल करंट अफेयर यहाँ पे स्टार्ट किया। तो इसी तरह जो है सेक्शन वाइज सारी चीज़ों को कवर अप किया गया है ताकि आपको याद रखने में आसान हो। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बुकलेट लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कम से कम टाइम में बहुत अच्छे से आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन ओपनड इन संघाई चाइना। तो रिसेंटली जो है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट जो मेट्रो लाइन है ये कहाँ पे खुला है, ये संघाई चाइना में खुला है। रशिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो इसके बारे में पूछा गया था रिसेंटली एक एग्जाम में, इसके बारे में पूछा गया था कि जिरकॉन हाइपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है ये कौन से कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये रशिया के द्वारा जो है इसी साल के स्टार्टिंग में लॉन्च किया गया था। एंटीगुआ एंड बारबुडा जॉइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज द 102nd मेंबर। तो 102nd मेंबर के तौर पे जो है इन्होंने ज्वाइन किया है। जैंग मिंग हैज टेकन चार्ज एज न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो एससीओ के करंटली जो नए सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं जैंग मिंग को। ओपेक हैज अपॉइंटेड हेमंत एल घास एज इट्स न्यू सेक्रेटरी जनरल। तो ओपेक जो है इनके जो नए अभी जो सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं ये हैथम एल घास जो है इन्हें बनाया गया है। जस्टिस ऐसा मलिक टू बी पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेबरिंग कंट्री से अगर पाकिस्तान से इस तरह का कुछ अगर यूनिक जो है करंट अफेयर अगर आपको देखने मिलता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे आयशा मलिक जो है, जस्टिस आयशा मलिक, इन्हें अपॉइंट किया गया एज फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ पाकिस्तान। ढाका हैज़ बीन रैंक्ड एज मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी ग्लोबली। ये भी क्वेश्चन रिसेंटली रेलवे के एग्जाम में बना था। जितने भी स्टूडेंट जो रेलवे, एसएससी और भी जो स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल एग्जाम होने वाले हैं, बहुत सारे जो है यहाँ पे एग्जाम आगे चल के अगर आप देखें इस साल होने वाले हैं तो इसके लिए जो है इसीलिए हमने बुकलेट अच्छा से अरेंज कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसी वजह से जो है लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और कम से कम रेट में लॉन्च किया है ताकि हर एक स्टूडेंट जो है बुकलेट को अच्छे से ले, कम से कम जो है टाइम में अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो इस तरह क्वेश्चन बार बार देखने मिल रहे हैं और हमने अच्छे से कवर अप किया है। तो ढाका जो है कैपिटल है बांग्लादेश का और इसे जो है मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी ग्लोबली जो है इसे डिक्लेयर किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। साउथ अफ्रीका हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन डेवलप्ड एंटायरली इन कंटिनेंट ऑफ
अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के द्वारा ये लॉन्च किया गया है फर्स्ट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, और ये एंटायरली डेवलप किया गया है अफ्रीका में। ये भी क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में बना था। इंडोनेशिया नेम्स न्यू कैपिटल नुसंतारा। तो इंडोनेशिया ने अपना नया कैपिटल जो है ये डिक्लेयर कर दिया है नुसंतारा, क्योंकि करंट कैपिटल इनका जो है ये धीरे धीरे ओशन में जो है ये श्रिंक करता जा रहा है। इसी वजह से जो है इन्होंने नुसंतारा को अपना नया कैपिटल डिक्लेयर किया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनल लॉक हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन इजमुद्दीन दी नेदरलैंड। तो इजमुद्दीन जो है एक पर्टिकुलर सिटी है नेदरलैंड में, यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनल लॉक को जो है इनॉग्रेट किया गया है। जियोमारा कैस्ट्रो सोन इन एज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हॉन्डुरस। तो हॉन्डुरस जो है ये लैटिन अमेरिका की कंट्री है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट के तौर पे जियोमारा कैस्ट्रो जो है इन्हें इलेक्ट किया गया है। एंटोनियो कोस्टा री इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्तुगल। जितने भी नए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। हालांकि आगे चल के हम जनरल नॉलेज 2022 का भी बुकलेट लॉन्च करने वाले हैं। लास्ट 9 मंथ का जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स 2022 में हुआ है उनको अच्छे से यहाँ पे हम कवर अप करते हैं। जनरल नॉलेज का बुकलेट जो है ये जल्दी लॉन्च होने वाला है, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो नए इलेक्ट किए गए हैं इनको भी हम कवर अप करते हैं। हालांकि ये री इलेक्ट हुए हैं, लेकिन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। गिलबर्ट होंगबो नेम्ड नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बार क्वेश्चन बना है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से कौन से ईयर एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से आगे चल के क्वेश्चन बन सकता है करेंटली डायरेक्टर जनरल कौन है, ये क्वेश्चन बन सकता है। दुबई विल लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट, जिसका नाम दिया गया है द जेट। तो द जेट जो है ये पूछा जा सकता है जो फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट है कौन से बेसिकली मिडिल ईस्ट कंट्री का है, ये पूछा जा सकता है। तो ये यूएई का जो है ये बेसिकली कह सकते हैं कि हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है नेटो, चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग विल टेक ओवर एज नॉर्वे सेंट्रल बैंक गवर्नर। तो अगेन ये भी क्वेश्चन बन सकता है, करेंटली जो हैं जो यहाँ पे चीफ रह चुके हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, ये आगे चल के कौन से सेंट्रल बैंक के जो है ये गवर्नर बनने वाले हैं, कौन से कंट्री के सेंट्रल बैंक के गवर्नर बनने वाले हैं, इस तरह क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। यूनाइटेड किंगडम हैज़ मार्क्ड 70th एनिवर्सरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II रूल। तो इस बार ये कंप्लीट हुआ, हालांकि अभी रिसेंटली ही इनका निधन हुआ है। तो क्वीन एलिजाबेथ II जो है अगर हम देखें यूनाइटेड किंगडम के पूरे जो है ये ब्रिटिश एम्पायर के अगर हम पूरे जो है हिस्ट्री में देखें तो सबसे लंबा जो है इनका पीरियड रहा एज क्वीन। तो 70th एनिवर्सरी इन्होंने इस साल जो है कंप्लीट किया था। इसराइल बिकम फर्स्ट कंट्री टू अलाउ ड्रोन्स इन सिविलियन एयर स्पेस। तो इसराइल ऐसा पहला कंट्री बना है जो कि बेसिकली ड्रोन अलाउ किया है इन्होंने अपने सिविलियन एयर स्पेस में। हालांकि ये ज़्यादातर कंट्रीज में होते नहीं है, ये जो है बहुत रेयरली देखा जाता है, क्योंकि सिविलियन एयर स्पेस में ड्रोन उड़ाना ऑलमोस्ट जो है बैन होता है। कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो इन्वोक्स इमरजेंसी एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 50 ईयर्स। तो 50 ईयर्स में पहली बार जो है कनाडा ने जो है यहाँ पे इमरजेंसी एक्ट जो है ये लगाया था। यहाँ पे कुछ जो है ट्रक ड्राइवर्स ने जो है यहाँ पे स्ट्राइक करा था, उसके बाद जो है ये किया गया था। नेपाल विल बिकम फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय इंडियाज यूपीआई प्लेटफॉर्म। तो इंडिया का यूपीआई प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाला पहला कंट्री जो बनने वाला है ये बनने वाला है नेपाल। Emmanuel Macron has announced that France and its European partner will start military withdrawal from Mali। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से कंट्री करेंटली जो है ये मिलिट्री विड्रॉल कर रहे हैं माली से। तो ये है फ्रांस, और इनके जो यूरोपियन पार्टनर्स हैं ये यहाँ से विड्रॉल कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन हैज़ रिकॉग्नाइज इंडिपेंडेंस ऑफ सेपरेटिस्ट रीजन ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन। तो 2 रीजन को जो है इन्होंने इंडिपेंडेंट रीजन डिक्लेयर कर दिया है जो यूक्रेन से इन्होंने तोड़ा था। ये है दोन्स्तेक और लुसांक, ये 2 रीजन को आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कुवैत बिकम हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस। तो कुवैत जो है इस बार सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया जो कि था 53.2 डिग्री सेल्सियस। और कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया ये भी ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कनाडा अप्रूव्स वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट ड्राइव्ड कोविड-19 वैक्सीन। तो वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट ड्राइव्ड जो कोविड-19 वैक्सीन है ये कौन से कंट्री ने अप्रूव किया है, ये कनाडा ने अप्रूव किया है। रशियन ट्रूप डिस्ट्रॉयड द लार्जेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड मिरिया। मिरिया जो है ये सबसे बड़ा प्लेन था यूक्रेन का, और इसे फाइनली जो है रशियन ट्रूप्स के द्वारा जो है ये डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। रशिया इज नाउ वर्ल्ड मोस्ट सैंक्शन कंट्री 2022। तो अगर क्वेश्चन बने वर्ल्ड मोस्ट सैंक्शन कंट्री कौन सा है, तो करेंटली अगर हम देखें तो वर्ल्ड मोस्ट सैंक्शन कंट्री करेंटली जो है ये रशिया है। यून सुक यूल इलेक्टेड एज न्यू साउथ कोरियन प्रेसिडेंट। तो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे साउथ कोरिया में रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, और यून सुक यूल जो है इन्हें इलेक्ट किया गया है नए प्रेसिडेंट के तौर पे। हंगेरियन पार्लियामेंट हैज़ इलेक्टेड कैथलीन नोवाक फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट। अगेन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, हंगेरियन पार्लियामेंट ने जो है कैथलीन नोवाक जो है इन्हें फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट किया है।
गैब्रियल बोरिक 35 बिकम्स यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली। अगेन अगर हम पूरे वर्ल्ड के लिस्ट में देखें यंगेस्ट जो यहाँ पे टॉप लेवल के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बने हैं कोई भी कंट्री का, तो इनको जो है यंगेस्ट में कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि गैब्रियल बोरिक जो है ये जो है पहले स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे, आगे चल के जो है ये यहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं आप चिली के, सिर्फ 35 ईयर्स ओल्ड ये हैं। नॉर्थ एथलेटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट फॉर्म एंड नेटो हैज ऑर्गेनाइज्ड मैसिव मिलिट्री ड्रिल कॉल्ड रिस्पॉन्स 2022 इन नॉर्वे। तो ये जो मिलिट्री ड्रिल किया गया है नॉर्वे में, जो कि बेसिकली नेटो के द्वारा किया गया है, इसका नाम है कॉल्ड रिस्पॉन्स 2022। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल हैज बीन अनवेल्ड इन मेडागास्कर टू मार्क आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, अलग अलग कंट्री में इस तरह के जो चीज़ें होते हैं यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बनता है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप जिसका बेसिकली नाम है यंगतेज रिवर 3 गोर्ज 1 मेड इट्स मेडन वॉयेज डेवलप्ड एंड बिल्ड इन चाइना। तो इसका नाम याद रखना है, ये जो है वर्ल्ड बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है। शहबाज शरीफ इलेक्टेड एज 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये जो है इंपॉर्टेंट है। अगेन रिसेंटली जो है अगर हम देखें तो इन्हें बेसिकली इलेक्ट किया गया है। शहबाज शरीफ जो है ये 23rd प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के। इजराइल सक्सेसफुली टेस्ट आयरन बीम न्यू लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। तो आयरन बीम जो है इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। इजराइल जो है इसे यूज़ करता है और इन्होंने जो है अभी इसे नया जो है ये आयरन बीम को इसे टेस्ट किया है, जो कि लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। साइबर डिफेंस एक्सरसाइज कॉल्ड लॉक्ड शील्ड कंडक्टेड बाय नेटो इन एस्टोनिया। तो यहाँ पे लॉक शील्ड ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी नेटो के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। कौन से कंट्री में? कूल्ड रिस्पॉन्स अभी हमने देखा नॉर्वे में ऑर्गेनाइज किया गया था, इसी तरह लॉक शील्ड जो है ये एस्टोनिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। जॉन ली का छियो इलेक्टेड एज हांगकॉन्ग्स नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव। तो हांगकांग के जो नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव जो बनाए जाएंगे ये जॉन ली का छियो हैं। साउथ कोरिया बिकम्स फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन नेटो साइबर डिफेंस ग्रुप। अगेन इंपॉर्टेंट है, नेटो जो है ये नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे कोई भी एशियन कंट्री मेंबर नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे एशियन कंट्री में जो है यहाँ पे नेटो साइबर डिफेंस ग्रुप ये अलग मान सकते हैं कि नेटो का एक सब्सिडरी जो है ये ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पे जो है साउथ कोरिया जो है ये पहला एशियन कंट्री बना है जिसने ज्वाइन किया है नेटो साइबर डिफेंस ग्रुप। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर विंस फिलीपीन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिलीपींस जो है ये जो है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिया बिजनेस करता है। अगर हम देखें तो इस रीजन से अगर हम देखें इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिजनेस किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज वॉज ओपन इन वियतनाम, इट इज़ कॉल्ड वियतनाम बैच लॉन्ग पेडेस्ट्रियन ब्रिज। तो ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज जो है कहाँ पे खोला गया है? वियतनाम में से खोला गया है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज हैज बीन ओपन इन चेक रिपब्लिक। तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज जो है कहाँ पे खोला गया? ये चेक रिपब्लिक में खोला गया है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी हैज इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन ऑन माउंट एवरेस्ट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 8830 मीटर्स, ठीक है। तो 8830 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड में इन्होंने जो है इंस्टॉल किया है वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन। एंथोनी एल्बेनीज सोन इन एज ऑस्ट्रेलियाज न्यू प्राइम मिनिस्टर। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक क्वारंटाइन कंपलसरी फॉर मॉन्की पॉक्स पेशेंट। तो मॉन्की पॉक्स जो है इसके पेशेंट्स को क्वारंटाइन करने के लिए जो है कंपलसरी किया है। कौन से कंट्री ने? बेल्जियम ने रिसेंटली फर्स्ट कंट्री बना है जिसने जो है क्वारंटाइन करना जो है कंपलसरी कर दिया है फॉर मॉन्की पॉक्स पेशेंट। द यूएई इज़ द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू रिपोर्ट मॉन्की पॉक्स केस। तो पहला गल्फ कंट्री अगर पूछा जाए तो ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पे मॉन्की पॉक्स का पहला केस देखा गया था। यूनाइटेड नेशन अप्रूव टर्कीज रिक्वेस्ट टू चेंज द नेम टू टर्की। तो टर्की जो है अब टर्की जो है इसका नाम आगे चल के चेंज होने वाला है, टर्की ये होने वाला है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन नाउ हैज़ 56 मेंबर नेशंस आफ्टर द एडमिशन ऑफ टोंगो एंड गैबॉन। तो ये ध्यान रखना है, टोंगो एंड गैबॉन जो है इन्हें इंक्लूड किया गया है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में, ठीक है। तो ये दो कंट्री का नाम आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड वेर इलेक्टेड एज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नॉन परमानेंट मेंबर फॉर 2023-24। देखिए ये अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबर होते हैं 5, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं 10, ठीक है। और 2023-24 के लिए इन कंट्रीज़ को जो है इलेक्ट किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 5 कंट्री का नाम आपको ध्यान रखना है।
चाइना रिलीज वर्ल्ड मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ मून। तो रिसेंटली चाइना ने रिलीज किया है वर्ल्ड्स मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ मून। रसिया ओवरटेक सऊदी अरेबिया टू बिकम इंडिया सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर। तो ये रिसेंटली हुआ था, हालांकि ये आपको याद रखने का अब जरूरत नहीं है क्योंकि अब जो है डेटा चेंज हो गया, क्योंकि अब हम रसिया से जो है कम जो है ये ऑयल जो है ये ले रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी आपको याद रखना जरूरी नहीं है। मंगोलियाज खुशगुल लेक एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो रिसेंटली मंगोलिया का जो ये लेक है खुशगुल जो लेक है इसे इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। ईरान अर्जेंटीना अप्लाइज टू ज्वाइन ब्रिक्स क्लब। तो ब्रिक्स में जो अगर हम देखें, ठीक है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका अभी करेंटली मेंबर हैं। आगे चल के जो है ईरान और अर्जेंटीना ने इसके लिए अप्लाई किया है, आगे चल के मेंबर हो भी सकते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा। तो ये ध्यान रखना है कौन से 2 कंट्री ने अप्लाई किया है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कितेंजी ब्राउन जैक्सन सोन इन बिकम्स फर्स्ट ब्लैक वुमेन ऑन यूएस सुप्रीम कोर्ट। अगेन ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, फर्स्ट ब्लैक वुमेन ऑन यूएस सुप्रीम कोर्ट जो बनी है ये कितेंजी ब्राउन जैक्सन बनी है। एयर लपीड टेक ओवर 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। तो इसराइल से जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो नए जो इनके प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं ये एयर लपीड को बनाए गए हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन एविएशन पैसेंजर चार्टर टू हेल्प पैसेंजर टू नो देयर राइट्स। ठीक है, तो पैसेंजर जो हैं, जो भी बाहर के कंट्री के जो पैसेंजर्स हैं, इनको अपना राइट्स जानने के लिए जो है यहाँ पे एविएशन पैसेंजर चार्टर जो है लॉन्च किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। यूके मेट्रोलॉजिकल ऑफिस इश्यू फर्स्ट एवर रेड एक्सट्रीम हीट वार्निंग फॉर एरिया इन इंग्लैंड। हालांकि अभी अगर हम देखें थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, 40 डिग्री के पार हो गया था लंदन में, तो इसके वजह से जो है ये रिलीज किया गया था। शेख मोहम्मद सवा अल सलेम नेम्ड एज न्यू कुवैत प्राइम मिनिस्टर। तो कुवैत के जो नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं ये शेख मोहम्मद सवे अल सलेम को बनाए गए हैं। दिनेश गुणावर्धना स्वान इन एज 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। ये भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस है अभी करेंटली श्रीलंका में, और यहाँ पे इन्हें जो है नए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। कमल हसन हैज़ बीन गिवन प्रेस्टिजियस गोल्डन वीज़ा बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है ये अभी करेंटली अगर हम देखें तो ये गोल्डन वीज़ा जो है ये करेंटली बहुत सारे जो हैं ये सेलिब्रिटीज़ को दे रही है। तो करेंटली जो है कमल हसन को ये दिया गया है। वसीफा नजरीन बिकम फर्स्ट बांग्लादेशी टू क्लाइम K2 सेकेंड हाइएस्ट पिक इन द वर्ल्ड। रसिया डिसाइड टू लीव द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 2024। तो रसिया जो है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है छोड़ने वाला है आफ्टर 2024। जिम्बाब्वे लॉन्च गोल्ड कॉइन एज लीगल टेंडर टू टैकल इन्फ्लेशन। अगेन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है रिसेंटली कौन से कंट्री ने गोल्ड कॉइन जो है ये लॉन्च किया है टू टैकल इन्फ्लेशन। तो जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है एज लीगल टेंडर जो है से जो है इसे माना जाएगा ये गोल्ड कॉइन को। गुस्तावो पेट्रो सोन इन एज फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया। तो फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट के तौर पे जो है इन्हें जो है इलेक्ट किया गया है। ये फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट बने हैं इस कंट्री के, कोलंबिया के। लैंगिया हेनिपेवायरस फाउंड इन चाइना। तो लैंगिया हेनिपेवायरस कहाँ पे पाया गया है ये पूछा जा सकता है। ये चाइना में पाया गया है, डिटेक्ट किया गया है। रियर एडमिरल गुलेर्मो Pablo Rios has been named head of mission and chief military observer of United Nations Military Observer Group in India and Pakistan। तो ये 2 रीजन के लिए बनाया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। विलियम रूतो इज डिक्लेयर्ड केनियाज नेक्स्ट प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हालांकि हम जो है आगे चल के जो यहाँ पे जनरल नॉलेज का बुकलेट लॉन्च करने वाले हैं उसमें सब कुछ डिटेल में यहाँ पे हम कवर अप करेंगे। स्कॉटलैंड बिकम्स फर्स्ट नेशन टू मेक पीरियड प्रोडक्ट अवेलेबल टू एवरीवन। तो स्कॉटलैंड जो है ये ऐसा पहला कंट्री बना है जो कि पीरियड प्रोडक्ट जो है इसे अवेलेबल करवाने वाला है फॉर एवरीवन। जॉर्जिया मिलोनी इलेक्टेड एज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। अगेन आपको ध्यान रखना है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। यूरोपियन कंट्री में ऐसा रेयर होता है कि ये वुमेन्स को जो है बाद में चांस देते हैं, यहाँ पे जो है इक्वलिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जॉर्जिया मिलोनी जो है इन्हें यहाँ पे फर्स्ट वुमेन जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है ऑफ इटली। वर्ल्ड फर्स्ट फ्लीट ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन वाज लॉन्च बाय जर्मनी। तो वर्ल्ड का पहला फ्लीट ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन जो है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, कौन से कंट्री में, जर्मनी में।
पाकिस्तान फ्लड हिट 33 मिलियन पीपल इन वर्स्ट डिजास्टर इन डेकेड। तो ये बहुत ज़्यादा जो है हमारा जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है वर्स्ट डिजास्टर से गुजर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्लड देखा जा रहा है और 33 मिलियन पीपल जो है इस कंट्री के जो है अफेक्टेड हैं। सोलोमन आइलैंड ब्लॉक्ड ऑल फॉरेन नेवी वेसल्स। तो सोलोमन आइलैंड जो है इन्होंने जो है सारे जो है फॉरेन नेवी वेसल्स को ब्लॉक कर दिया है एंट्री करने से। ऋषि सुनक लॉस्ट टू लिज ट्रस हु टेक ओवर एज यूकेज न्यू पीएम। तो यूके के जो नई पीएम बनी है ये बनी है लिज ट्रस, और इंडियन ब्रिटिश जो है ऋषि सुनक, ये जो है यहाँ पे ये जो है इलेक्शन हारे हैं, लेकिन इतना दूर तक कोई भी जो है ये इंडियन आज तक नहीं पहुँचा है, ठीक है, कि वो जो है एक कंट्री का जो है अगर हम देखें ब्रिटेन का जो है प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर के बेसिकली ये के लिए वो इलेक्शन लड़ा हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ध्यान रखना है ऋषि सुनक जो है ये आगे चल के बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, आगे भी इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि लिज ट्रस जो है ये परमानेंटली अब नहीं बने हैं, कुछ साल के लिए हैं, फिर से इलेक्शन जो है ये ब्रिटेन में होने वाला है। तो ऋषि सुनक का अभी भी चांसेस है, नाम ये आपको ध्यान रखना है। वोल्कर ट्रक सेट टू बिकम नेक्स्ट यूएन ह्यूमन राइट चीफ। तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट चीफ जो आगे चल के बनने वाले हैं ये वोल्कर ट्रक बनने वाले हैं। ये वाइल्ड आर्टिक वोल्फ वाज सक्सेसफुली क्लोन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड बाय बीजिंग बेस्ड जीन फर्म। तो ये कहाँ पे किया गया है? चाइना में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बीजिंग बेस्ड एक जीन फर्म है उनके द्वारा किया गया है। तो वाइल्ड आर्टिक वोल्फ को जो है सक्सेसफुली जो है ये क्लोन किया गया है। किंग चार्ल्स III असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे एक करंट अफेयर जो हमने यहाँ पे कवर अप नहीं किया है कि यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ जो है इनका हाल ही में जो है ये निधन हुआ है। उसके बाद किंग चार्ल्स III जो है ये अब थ्रोन पे जो है ये इन्होंने जो है थ्रोन पे ये अब असेंड कर रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स रिसीव द मोस्ट स्टूडेंट वीज़ा फ्रॉम यूएस इन 2022। अगेन ये क्वेश्चन बन सकता है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ा जो है यूनाइटेड स्टेट्स ने कौन से कंट्री के स्टूडेंट्स को दिया है? तो ये इंडियन स्टूडेंट्स को दिया है। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं ये यूएस जो है ये पढ़ने जाते हैं। किंग चार्ल्स नेम विलियम एंड केट एज प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, रिसेंटली ये जो है डिक्लेयर किया गया है। टाइफून नैनमेटोल, ये टाइफून का नाम याद रखना, ठीक है। कौन से कंट्री को इस टाइफून ने बहुत ज़्यादा हिट किया है? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसने जो है अगर हम देखें तो जापान को बहुत ज़्यादा हिट किया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्यूरियस विंड देखा गया है, रेनफॉल यहाँ पे देखा गया है। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल अनाउंस द सेटिंग ऑफ एशियन पाम ऑयल अलायंस। तो कौन से 5 कंट्री ने मिलकर एशियन पाम ऑयल अलायंस बनाया है? ये क्वेश्चन आपको आगे चल के देखने मिल सकता है, ध्यान रखना। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल। नॉर्वेजियन सेंट्रल बैंक डेवलप नेशनल डिजिटल करेंसी यूजिंग इथेरियम। तो ब्लॉकचेन जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो नॉर्वेजियन सेंट्रल बैंक जो है इन्होंने अपना नेशनल डिजिटल करेंसी जो है बनाया है यूजिंग इथेरियम। तो इथेरियम को काम में लेते हुए इन्होंने जो है अपना डिजिटल करेंसी जो है यहाँ पे लॉन्च किया है। तो लास्ट 9 मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स थे उनको यहाँ पे हमने कवर अप किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।